अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से स्टेज पर अपना कार्यक्रम करके जा चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे अब स्टेज खाली हो चुका है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें और वायदे की और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए और बीजेपी जो देश के लिए कर सकती है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। अमूमन नरेंद्र मोदी ने अपने लिए तो तीसरा कार्यकाल मांगा ही पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता से, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पूरे सीमांचल के मतदाताओं को अपील किया कि आप भारी से भारी मतों में एनडीए और बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट करें और पुनः एक बार मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी ने ये पूर्णिया की जनता को आह्वान किया कि भारी से भारी मतों में लोग उन्हें प्रत्याशी को विजयी बनावे। संतोष कुशवाहा यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं और उनके लिए उन्होंने यहाँ से वोट मांगा, साथ ही कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी के लिए मांगा और बाकी सीमांचल के जिन भी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से लोगों से वोट मांगा। महागठबंधन और लालू यादव की पुरानी सरकारों की याद दिलाई और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से विकास की गति को देश प्राप्त कर रहा है इस गति को रुकने नहीं देना है और किसी भी तरीके से विपक्ष जो है देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। कई ऐसी योजनाएं मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस के तरफ से ऐसी जारी की गई जो कि आने वाले भविष्य में देश को पीछे की तरफ ले जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की जो मांग है, जो मैनिफेस्टो है, उसके विश्व में जो है भारत का नाम, भारत का व्यापार और भारत का जो है वैश्वीकरण जो है बढ़ेगा और देश तरक्की की रास्ते पर जाएंगे। नए नए प्रोजेक्ट देंगे, वंदे भारत ट्रेन देंगे, गरीबों को अनाज देंगे, महिलाओं की सशक्तिकरण करेंगे, नई नई योजनाओं को डेवलपमेंट के तौर पे देश को अगले लेवल में ले जाएंगे। इस तरह के कई वायदे नरेंद्र मोदी ने यहाँ इस रंगभूमि मैदान के स्टेज से किया। पूर्णिया में खास करके एयरपोर्ट की मांग काफ़ी दिन से चल रही थी। नरेंद्र मोदी ने इस बार फिर वादा किया है कि पूर्णिया में जल्द ही जल्द एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और आइए यहाँ के कुछ जनता से जानते हैं कि किस तरह का रुझान रहा। प्रधानमंत्री को सुना आपने, किस तरह का महसूस हुआ, उनके बातों से प्रभावित हुई जनता? प्रधानमंत्री को सुनने में अपने आप में एक मज़ा है। एक बार भी यहाँ की जनताओं का जोश कम नहीं हुआ। मोदी जी ने जितनी बातें यहाँ के लिए किया वो सारी की सारी पूर्णिया के लोगों के लिए और पूर्णिया के विकास की बातें करते हुए गए और यहाँ के जंगल राज की जो परिस्थिति उत्पन्न होगी उस पर भी उन्होंने विशेष टिप्पणी की और बताया। उनका सबसे अच्छा स्लोगन रहा, हर भैंस खर खाए अब बकरी खाए अचार। ये बेहतरीन शब्दों के साथ मोदी जी ने पूर्णिया को एक अच्छे मैसेज के साथ आत्मसात किया है। तो चलिए कि जैसा कि देख रहे हैं, आइए और भी लोगों से जानते हैं। प्रधानमंत्री जा चुके हैं, आप युवा हैं, किस तरह का भाषण रहा उनका? क्या पूर्णिया की जनता युवा उत्साहित थे? अब की बार 400 पार, मोदी जी के आने से सीधा ये फायदा होगा अब की बार 400 पार, क्योंकि हमारे जो विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बिना मुद्दा के हमारे प्रधानमंत्री पे पारिवारिक जातिवादी हमला करते हैं। देख रहे हैं पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में अभी हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का जो है यहाँ से कार्यक्रम होने के बाद अब उड़ चला है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से चूँकि प्रधानमंत्री गया के कार्यक्रम के बाद सीधा पूर्णिया के रंगभूमि मैदान आए थे और अब देख रहे हैं कि जैसा उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से काफ़ी ही कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अभी प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जो है हेलीकॉप्टर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से उड़ चला है। यहाँ पर जनता में उत्साह अभी भी है और आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि किस तरह का जो है प्रधानमंत्री के भाषण के बाद किस तरह का असर उन लोगों पर पड़ा है और क्या कहना चाहते हैं। मंच काफ़ी भव्य था, काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में जो है महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा आए हुए थे और आइए और कुछ लोगों से हम जानते हैं कि किस तरह का माहौल रहा। कुछ युवा भी हैं इधर और ये एक लड़के हैं, आप देख रहे हैं कि मोदी जी वी नीड पीओके लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ के युवा मांग रहे हैं। ये एक नई बात है यहाँ की रैली में। आइए जानते हैं क्या मांग है आपकी? हमारा पीओके मांग है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए हमें। बिहार में एयरपोर्ट भी बनना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत दिन से ये जो मांग है मोदी जी वी नीड पीओके, इसके लिए क्या विशेष क्या है, क्यों मांग हो रही है? इसके लिए इसलिए मांग हो रही है कि बहुत दिनों से पाकिस्तान इस पर कब्जा किया हुआ है, जो कि मोदी जी इन पर बहुत कार्रवाई किया लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन पीओके भी जरूरत है, जितना जरूरत एयरपोर्ट हमारे पूर्णिया के लिए जरूरी है। मोदी जी इस बार जैसा कि देख रहे हैं कि मोदी जी आते हैं तो अमूमन लोगों में ऐसे ही जोश जो है नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है और यहाँ के युवा जो है पीओके की मांग कर रहे हैं बैनर लेकर के हाथों में। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं
किस तरह का रहा। आइए, यहाँ पे अनंत भारती जी हैं, पूर्णिया के बीजेपी नेता हैं। मोदी जी का उत्साह देखने को पूरे कार्यक्रम में मिला। आप क्या कहना चाहेंगे, पूर्णिया की जनता कितनी उत्साहित नजर आई? मैंने कहा ना कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। आज जो यह जनसैलाब है, लाखों की संख्या में जो लोग हैं जिनको कि भरोसा है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, क्योंकि आज वो देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर चलने वाले इस मूल मंत्र को लेकर चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी पर आम आवाम का, देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा है। इसलिए आज वो विश्व के लीडर हैं और यह दिन दूर नहीं है जब भारत की सनातन संस्कृति से पूरा विश्व संचालित होगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, ये अनंत भारती हैं, यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता रहे हैं। काफी लोग, कैसा रहा मोदी जी का भाषण? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। क्या लगता है कि सीमांचल पूर्णिया में लोग प्रभावित होंगे? गारंटी है। मोदी जी आ गए तो हर चीज की गारंटी है। क्या कहना चाहेंगे? माई मोदी, हाँ, मेरा भारत का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री हैं और मेरा भारत में सर्व प्रधानमंत्री ऐसा कोई हुआ ही नहीं था जो कि भारत को शक्ति दिया है और शक्ति ले। चलिए, महिलाएं हैं, कैसा लगा मोदी जी का भाषण? अद्भुत भाषण, अद्भुत उनका व्यक्तित्व, हर चीज अद्भुत है और हम अपने पूर्णिया को आगामी चुनाव में अद्भुत बनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी बहुत अच्छा भाषण दिए हैं। असर पड़ेगा मतदाताओं एकदम सबका असर पड़ेगा। उनके ही असर से तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। उनका आश्वासन नहीं रहता, वो हकीकत में करके दिखाते हैं। घर घर हर भारत का गार्जियन है, गार्जियन रूप का वो प्रदान करता है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, जो भी बोलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है, ये उत्साह है, ये यहाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी। बोलिए, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो जैसा कि आप, सब कुछ है, मोदी के सिवा कुछ भी नहीं है। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जैसा कि ये माहौल आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है जा चुके हैं, लेकिन उनके बातों का उत्साह इस पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में साफ देखने को मिल रहा है। चाहे मोदी, यहाँ महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, मोदी जी के जाने के बाद एक नेक्स्ट लेवल का जो है उत्साह पूर्णिया के जनता में देखने को मिल रहा है। हमारे देश के जान है, हमारे मोदी जी हमारे देश। क्या कहना चाहोगे? मोदी जी का भाषण सुन लिया, और ये तुम्हारा जो ये टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी लिखा हुआ है। क्या कहना चाहोगे मोदी की? 100% गारंटी है मोदी जी की। 400 पार, अब की बार 400 पार है। पूर्णिया से भारी बहुमत से जीतने वाले हैं मोदी जी। जय श्री राम। चलो, तो आप जैसा कि देख रहे हैं, युवाओं का जोश आपने देखा, महिलाओं का जोश देखा, और एक बुजुर्ग आई हुई हैं, उन्हें भी हम दिखाते हैं। मोदी जी क्या है इसमें? मोदी जी राशन दीजिए। राशन नहीं मिला है। ये क्यों? आपने क्या दिक्कत है आपको? राशन नहीं मिल रहा है 7 वर्षों से। डीएम साहब को आवेदन दिए, बीडीओ को आवेदन दिए, एसडीएम को आवेदन दिए, मुख्यमंत्री को आवेदन दिए, तो कोई कार्रवाई नहीं। उल्टे मेरे घर पर दो गाड़ी भेजकर प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा घर घेर लिया गया और 3.5 घंटा बंधक बना करके जबरन। चलिए, देखिए, रैली में तरह तरह के लोग आते हैं अपनी अपनी इच्छाओं को भी लेके। यहाँ पर मोदी जी राशन दीजिए या इच्छा मृत्यु दीजिए। आप एक तरफ देखा कि पीओके की मांग भी हो रही थी, और एक ये बुजुर्ग हैं जो कि इच्छा मृत्यु मांग रही है। ये पब्लिक है, और हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ का प्रशासन इनकी बातों को, समस्या को सुने और दूर करे। कि मोदी की गारंटी किसी भी तरह जो है, सो कितने तरह की बातें की मोदी ने, और जिस हिसाब से मोदी की गारंटी लोगों को पसंद आ रही है, अमूमन ये देखने वाली बात होगी कि सीमांचल के सभी सीटों पर मोदी जी के इस भाषण और इस कार्यक्रम का कितना बड़ा असर हो सकता है, तो देखने वाली बात होगी।